हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आज हम लोग उसका एप्लीकेशन करने वाले हैं, साथ ही साथ नीट और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के सेशन में बताया था क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, नीट का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इतना क्वेश्चंस लेते चलेंगे, साथ साथ करते चलेंगे और आगे डीपीपी में जो है और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे ताकि आपका जितना भी रिक्वायरमेंट्स है क्वेश्चन का वो पूरा क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ खास बातें। यदि आपको सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो। और यदि पहली बार देख रहे हैं तो आप लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि आप यदि 20 से देखना स्टार्ट करोगे तो फिर आपका बेसिक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। और मैंने जो आपसे वादा किया है कि पूरी तरह से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करवा दूंगा, ठीक, पूरा स्ट्रांग करवा पाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। तो चलिए, और कुछ खास बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टेलीग्राम चैनल पे हम लोग क्या करते हैं, क्विज लाते हैं। हर एक लेक्चर के बाद जो है क्विज होता है, साथ ही साथ कुछ ओपिनियंस पोल होते हैं जो कि आप के द्वारा दिए जाते हैं और बहुत तरह की बातें जैसे पीडीएफ्स वगैरह भी आपको मिलते हैं। तो इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और डिफरेंट तरह के अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले क्या, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखिए, अब सबसे पहले बात, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने से पहले आप उससे क्वेश्चन करोगे कि सर सिग्मा और पाई बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि आपका कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग करने से बनता है। यानी कि जैसे दो ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करते हैं तो फिर क्या होता है, आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ओवरलैपिंग दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो साइड वाइज होंगे, जैसे कि आप दे सकते हैं ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा एक पी ऑर्बिटल है, ये दोनों साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले तो बनेगा। या फिर क्या होगा, हेड टू टेल ओवरलैपिंग कर ले, जैसे इस तरह से हेड टू टेल, ये एक पी और ये दूसरा पी, हेड टू टेल ओवरलैपिंग कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है। अब बोलोगे क्या सर एस नहीं पार्टिसिपेट करेगा? जरूर करेगा। ये रहा एस और ये दूसरा पी, ये भी क्या कर रहा है, आपको हेड टू टेल ओवरलैपिंग कर रहा है। अब जब भी आपको क्या होता है, हेड टू टेल ओवरलैपिंग करता है तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब भी आपको साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। ये हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे सिग्मा और पाई के बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि सिग्मा और पाई निकालना है। इसी पे क्वेश्चन जो है नीट में तो खास करके बहुत प्यार है इस टाइप के क्वेश्चन से, ओके, और जेई में भी पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको एक 3 टर्म्स याद रखना है, जिसमें टर्म नंबर फर्स्ट है कि सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। यानी कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा टर्म, डबल बॉन्ड क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई। आप देख सकते हो ये अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, पाई। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ऑक्सीजन O2, ये देखिए दो ऑक्सीजन के बीच आप देख सकते हो क्या है, डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा और दूसरा पाई। चलिए नेक्स्ट, और तीसरा कॉन्सेप्ट है जो कि लास्ट है, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा और क्या, 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, आपका एक सिग्मा और 2 पाई होता है। एक बार और रिकॉल में करा दूं, ध्यान से देखिएगा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा और 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा और 2 पाई। इस चीज को बस अगर आप ध्यान रखोगे तो एक क्वेश्चन पक्का आपका सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा
मीथेन CH4। अब देखिए यहीं पे आपको आवश्यकता थी किसकी, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला की, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकते ना तो आप सिग्मा पाई कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। अब ये क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड। ये 4 सिग्मा बॉन्ड क्यों हुआ, क्योंकि ये सारे सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो 4 सिग्मा कर सकते हो और पाई कितना है, 0 पाई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहां तक आपका सब कुछ क्लियर है, एक बार चैट बॉक्स में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इथीन। इथीन आपको याद होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इसमें देखते हैं, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 और ये सिग्मा और पाई, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, यानी कि टोटल सिग्मा कितना हो गया, 2 2 4 1 5, 5 सिग्मा और क्या कितना पाई, ओनली एंड 1 पाई आपको नजर आ रहा है ये वाला। ओके चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे इथाइन। इथाइन में ले लेता हूं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इथाइन का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, C2H2। यदि किसी ने लास्ट लेक्चर को अच्छे से नहीं देखा है, स्किप करके देखा है, तो प्लीज देख लीजिए, तब आपका बेसिक स्ट्रांग हो पाएगा। देखिए यार, आप जो सोचते हो ना कि बस क्या करें, ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, तो यदि हवा में आप मतलब पढ़ाई करोगे तो हवा जैसा ही मार्क्स आएगा। ओके, इसलिए जो है चीजों पे ध्यान दीजिए। अब देखते हैं, 2 कार्बन और इसके बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं लास्ट में आइन लगा हुआ है। और ये, तो अब देखिए ये क्या है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा और 2 पाई आपको दिख रहा होगा। टोटल क्या है, 3 सिग्मा एंड 2 पाई। ये हो गया हमारा क्या, इथीन, इथाइन सॉरी। चलिए इस तरह से एग्जांपल लेते हैं, और एक प्रोपेन ले लेते हैं। चलिए प्रोपेन क्या होगा, C4H10। याद होगा आपको, 4 कार्बन लगा देते हैं एक तरफ से, और ये रहा हाइड्रोजन, लगा दीजिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंप्लीट कर लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक जगह चीज़ों पे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं एक मैराथन सेशन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इस सब पे लगा दूंगा, और पूरा लॉट्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने पे। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो हम लोग करेंगे। ओके चलिए, आप देख सकते हैं सारे सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके 13 सिग्मा आपको बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितना है, 0 है। यहाँ कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ नजर नहीं आएगा वहाँ पाई बॉन्ड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, हमारा क्या, C3H6। इसका नाम क्या है, प्रोपाइन। ओके सॉरी, हमें मैंने ब्यूटेन का एग्जांपल ले लिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, मीथिल प्रोब्यूट, ब्यूटेन का एग्जांपल। चलिए कभी कभी चीजें क्या होती है, ध्यान 2 4 जगह होता है, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ह्यूमन है हम लोग, एरर्स होता है। चलिए तो अब यहाँ प्रोपीन की बात करते हैं यदि हम, तो प्रोपीन में कितना कार्बन होगा, 3 कार्बन, और इसके बीच सॉरी, प्रोपीन और एक कार्बन कार्बन बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। चलो और सबको सिंगल से अटैच कर दो, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वैलेंसी सेटिस्फाइड। चलिए अब यहाँ पे क्या है, सिग्मा 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 सिग्मा। ओके 4 सिग्मा यहाँ, 5 6 7 और 8, तो 8 सिग्मा आपको दिख रहा होगा और एक पाई। तो इस तरह से आप जो है सिग्मा और पाई निकाल सकते हैं। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड क्या, 1 सिग्मा और 2 पाई। चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये हमारा नीट में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, नीट आपको देख सकते हैं 2015 में। चलिए जरा सॉल्व करके दिखाइए, जरा स्मार्टनेस के साथ सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को। चलिए तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, यानी कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है। अब देखिए बॉन्ड, पाई बॉन्ड आप जानते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड यदि कोई बनाए हो, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के आपको मिलने से एक बॉन्ड बनता है। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पे क्या,
पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है। तो सबसे पहली बात पाई बॉन्ड देखिए कितना यहाँ प्रेजेंट है। तो एक यहाँ आपको दिख रहा है, दो यहाँ, तीसरा और ये चौथा, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है 4 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड कितने से बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल क्या होगा 8, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तभी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, आपको देखेंगे, देखिए 4 क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन भूल जाते हैं और वो 4 बॉन्ड यानी कि ऑप्शन सी आंसर मार के जाते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखने की आवश्यकता है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए। ये बहुत रिसेंट ईयर में पूछा गया है। अब यहाँ पे मैं एक हेल्प कर देता हूँ आपका, कि मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि अभी नोमेनक्लेचर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसका नाम क्या है, देख सकते हैं आप, पेंट, यहाँ ऊपर भी है पेंट, टू इन और क्या, 4 आइन। चलिए देखते हैं पेंट के लिए स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाते हैं। पेंट 5 कार्बन के लिए होता है, आप देख लो 5 कार्बन, 2 इन, अब इसे नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। सेकेंड पोजीशन पे इन यानी डबल बॉन्ड, और फोर्थ पोजीशन पे क्या, आइन ट्रिपल बॉन्ड। अब इसे वैलेंसी से और सब में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, आप जानते हो जहां कुछ भी नहीं वहां सिंगल बॉन्ड। ओके, अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करो, हाइड्रोजन इसमें अटैच कर दो, देखो 4 बॉन्ड हो गया। इसका 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और लगाएंगे, 4 बॉन्ड। इसमें 3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा दो, 4, और इसमें 4 कंप्लीट है, इसमें बस एक हाइड्रोजन लगाएंगे, हो जाएगा 4 कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जब दोनों कैलकुलेट करने के लिए हो और ऑप्शनल कहते हैं क्वेश्चन हो, तो आप क्या करो, पाई बॉन्ड से पहले आंसर को चेक करो। ओके, यदि पाई बॉन्ड से ही इलेक्ट्रॉन आपको ये आंसर मिल जाए, तो फिर सिग्मा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल में। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा और आपको टाइम क्या करना है, बचाना है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पाई देख लो कितना है, एक यहाँ पे और दो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये पाई और पाई, टोटल कितना है, 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो सिग्मा कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं हुई, कितने आसानी से हम लोग कर चुके हैं। सिग्मा भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रह गया क्या, 10 हो गया। तो राइट आंसर ये होगा। यहीं पे देखिए एग्जाम में आपको स्मार्टनेस का इस्तेमाल करना है, कैसे टाइम बचाएंगे, तो उससे अप्रोच करना है। इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, अप्रोच सिखाता हूँ। तो ये बात आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जब भी सिग्मा पाई दोनों कैलकुलेट करना हो तो पाई कैलकुलेट करो और तब आंसर देखो, क्योंकि ऑप्शनल है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को करके देखिए, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स है 12.1। अब ये थ्योरेटिकल है, इसमें सिग्मा और पाई दोनों निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ए ऑप्शन वाले को देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना होगा। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने के लिए हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जैसे लिखा गया है ना उसी को फॉलो करना है। पहले क्या है, हाइड्रोजन, इसके बाद क्या है, कार्बन, ठीक, उसके बाद देन आफ्टर फिर कार्बन, फिर उसके बाद कार्बन। ओके, अब जरा यहां से देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच हमेशा क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड है। अब उसके बाद देख सकते हैं फिर अगेन क्या है, कार्बन है। तो अब ये सी बात है कि ये कार्बन, अगर आप इस कार्बन को देखिए तो ये 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक ही बॉन्ड यहाँ बनाएगा। और उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो, अब कहोगे सर हाइड्रोजन यहाँ लगा दे क्या, नहीं, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, हाइड्रोजन नीचे लगाना हो, क्योंकि कभी भी हाइड्रोजन बीच में नहीं आएगा। तो चलिए हाइड्रोजन लगा दिए। इसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद अगेन क्या, कार्बन, और फिर 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब तो सिग्मा और पाई निकालना आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। तो 10 हो गया आपका क्या, सिग्मा, और उसके बाद पाई 1, 2 और ये रहा 3। तो 3 क्या हो गया, पाई। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका सही हो गया। चलिए अब बी वाले ऑप्शंस को देखते हैं और सिग्मा और पाई निकालते हैं। तो बी वाले के लिए अगर हम देखने जाए तो पहले क्या है, कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। आप देख सकते हैं CH3 जब भी रहेगा तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, अल्काइल ग्रुप पढ़ चुके हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर C। उसके बाद देखिए C के बाद H है, तो H तो बीच में होगा नहीं, तो नीचे ही लटकेगा। उसके बाद क्या, CH3। चलिए अब इसमें सिग्मा और पाई आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये रहा सिग्मा, 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 फिर ये सिग्मा और ये पाई, फिर ये सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा हो गया। चलिए काउंट कर लेते हैं, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सिग्मा, पाई कितना है, 1 एंड 1 2, ओके, 2 पाई हो गया। सॉल्व हो गया, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसे करके देखिए। इसमें हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करना है। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th में यदि आप सेकेंड देखोगे पार्ट, यानी हेलो अल्केन हेलो एरीन से स्टार्ट कर लो और वहाँ नाइट्रो ग्रुप तक जाओ, सारे चैप्टर्स में नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में देखोगे बहुत सारे नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं और सब में कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है। और जब तक आप उसे क्या कर पाओगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बना पाओगे ना, तब तक जो है आप इसे मतलब नहीं सॉल्व कर सकते हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा जरा, मैं एक बातें यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान देखिएगा। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फार्मूला इनटू कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सर आपने ऐसे दिखाया था कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, है ना। तो अब देखिए इसमें भी क्या किया जाता है, कंडेंस करने का अर्थ क्या है, जितना ज़्यादा कंडेंस कर सको। तो इसमें क्या किया गया है कि जहाँ-जहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, उसे भी कंडेंस कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए ये है, तो इसे ऐसे लिख दिया गया है CH3, CH2, CH2 और CH3। यानी कि इसका मतलब है जहाँ-जहाँ कार्बन-कार्बन के बीच कुछ भी नहीं हुआ, सिंगल बॉन्ड है, ओके? और जहाँ डबल और ट्रिपल है उसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। चलिए, तो करके देखिए। चलिए अब मैं करता हूँ। जरा इसे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो कार्बन है, उसके बाद क्या, हाइड्रोजन। नोट्स अच्छे से बनाइएगा, मैं बोल रहा हूँ वो हमेशा काम आएगा। फिर कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। देन आफ्टर कार्बन, और देन आफ्टर इसके साथ देखिए ऑक्सीजन अटैच है। अब यहाँ ऑक्सीजन कभी भी बीच में नहीं होगा। जब भी इस तरह का कंडीशन हो CO, तो CO ग्रुप याद कीजिए, कीटोन आपने याद किया होगा, ठीक, कीटोन। तो ये CO ग्रुप है। उसके बाद फिर कार्बन, फिर इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, और फिर लास्ट में क्या है, CH3। कार्बन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। चलिए, तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले करते हैं। तो पहले कार्बन, फिर 3 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए इसके साथ, ओके। उसके बाद देखिए कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन अटैच कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो 3 CH2 है, तो CH2 3 डालिए। CH2 का होल 3 है ना, 3 CH2 हम लोग अटैच करते हैं, इस तरह से अटैच हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में CH3 लगा देंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब चलिए कुछ और हम लोग क्वेश्चन सिग्मा और पाई पे करते हैं, जो कि हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं सिग्मा पाई से रिलेटेड। देखिए इससे हमें क्या क्या फायदा होने वाला है, आप समझिएगा। इससे हमारा क्या होगा कि एक तो हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला सीख पाएंगे। पहली बात कुछ देखिए, सबसे पहली बार हम नेम सीख पाएंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड का, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सीख पाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, सिग्मा और पाई मतलब इसका कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी में से कोई क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जा सकता है। तो क्या है, आप हम लोग एक काम कर रहे हैं, साथ साथ क्या है, हमारे 3 फायदे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड नेमिंग आपको ध्यान रहना चाहिए सब, CH3COOH। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, तो याद कीजिए CH3 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, ये
और COOH का इस तरह से बनाते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है। अब सिग्मा पाई निकाल लो, आराम से निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 6 7 यानी कि 7 सिग्मा पाई कितना ओनली 1 पाई। तो ये हो गया एसिटिक एसिड। नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड का निकाल के दिखाइए आप। HCOOH नेमिंग में नोट करते चलिएगा। फॉर्मिक एसिड कहीं नेम के टर्म में पूछ दिया गया तो फॉर्मिक एसिड जानते हैं हम लोग क्या होगा, COOH और H, सिग्मा 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 4 सिग्मा और क्या 1 पाई। आपको नजर आ रहा होगा सारे कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एसिटल्डिहाइड HCHO एसिटल्डिहाइड, ध्यान देना नाम सबका नेम नोट करते चलिए। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये रहा टर्म CHO, ये रहा हमारा CHO और ये रहा H, सिग्मा 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 3 सिग्मा और क्या 1 पाई। आपको नजर आ रहा होगा ये पाई बॉन्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक कोई तकलीफ, चलिए चैट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। उसके बाद जो है हमारा क्या नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसिटिक एसिटल्डिहाइड CH3CHO। CH3CHO के बाद कहें तो CHO का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, ये रहा हमारा CHO का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम इसमें जोड़ देते हैं क्या CH3 अल्काइल ग्रुप, ये रहा। अब हम लोग देखते हैं सिग्मा 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 4 सिग्मा 5 सिग्मा और ये 6 सिग्मा 6 सिग्मा और क्या 1 पाई। देखिए अक्सर ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है प्रैक्टिस नहीं कराया जाता है। ओके बस टॉपिक टू टॉपिक जो है मतलब चलते रहते हैं, लेकिन मेरा इस सीरीज का पूरा उद्देश्य है पूरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, थ्योरी भी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ओके यानी कंप्लीट केमिस्ट्री। ओके नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आ जाते हैं कि आपने सुना होगा एसीटोन, एसीटोन एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। तो आप देख सकते हो CH3, ये रहा CH3, मैंने बताया था CO तो कार्बन के साथ क्या होता है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और ये रहा CH3। आई होप कि आप सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 सिग्मा और आपको कितना 1 पाई 1 पाई। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बेंजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। इसमें क्या होता है 6 कार्बन आपको हेक्सागोनल फॉर्म में अटैच होते हैं, ये रहा 6 कार्बन। और इसके बाद जो है यहाँ देखिएगा ध्यान से टर्म्स, ये 6 कार्बन हेक्सागोनल फॉर्म में है और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। कर दीजिए हाइड्रोजन, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बेंजीन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन। ओके यहाँ तक कि ये छोड़िए +2 छोड़िए, जनरल कंपटीशन भी पूछा जाता है। अब इसमें सिग्मा देखते हैं हम लोग, सिग्मा 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 3 4 5 6 और फिर 6 यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच, तो टोटल कितने हो गए आप देख सकते हो, टोटल हो गए 12 12 सिग्मा। और पाई कहाँ ये देख सकते हैं डबल बॉन्ड में एक एक पाई है, पाई पाई और पाई यानी कि 3 पाई। तो इसे याद ही कर लो, एकदम रट्टा मार लो, 12 सिग्मा और 3 पाई बेंजीन। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं, हमारा वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड में क्या होता है बस बेंजीन लिखिए C6H5COOH। देखिए बेंजीन का हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं जस्ट लाइक बस उसमें COH अटैच हो जाएगा। ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये क्या है बिल्कुल ही बेसिक है, आपको इसे ध्यान रखना होगा। ये है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसके साथ जोड़ेंगे हाइड्रोजन, जोड़ दीजिए। बस यहाँ क्या है ना, वहाँ C6H6 होता है और यहाँ क्या है C6H5, यानी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो कार्बन ऊपर वाला ही, कोई भी कार्बन होगा और उसके साथ जोड़ दो क्या COOH। अब तो आपको किसी तरह से सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ दे सकते हैं। और हाँ यहाँ डबल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड भी अल्टरनेट डाल देते हैं, ठीक अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद आप दे देते हैं 12, यहाँ पे आपको हो गया 12 13 14 और 15
15 सिग्मा और क्या 3 पाई। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप काउंट कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा क्या, बेंजल डिहाइड। बेंजल बेंजल डिहाइड सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार, इसे ध्यान रखिएगा। C6H5CHO। अब इसमें बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, जस्ट लाइक बेंजीन वाली बातें होंगी। बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए और उसके साथ क्या लगा दो। इतने सारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि बस डायरेक्ट आपके नोट से ही पूछने वाला है क्वेश्चन। ओके, उससे ज्यादा कुछ बचेगा ही नहीं। चलिए ये रहा हमारा बेंजल्डिहाइड C6H5, ये रहा C6H5 और इसके साथ जोड़ दो क्या, COH। तो आप देख सकते हो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। तो आप इसका निकाल सकते हो। देखो इसमें रिंग में क्या है, 12, 12 सिग्मा और यहाँ देखो 13 और 14। तो हो गया टोटल कितना, 14 सिग्मा और पाई कितना है, आप देख सकते हो 3 और 1 क्या 4, 4 पाई। मैंने पीछे में कुछ सही है, 3 पाई और 1, एक 4 पाई यहाँ भी होगा। ठीक, काउंटिंग में कभी कभी इरर्स आ जाते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आपका बेंजल डिहाइड हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉलुइन में। टॉलुइन, टॉलुइन, टॉलुइन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH3। अब बस C6H5 बना लो, ये रहा हमारा C6H5। बहुत ही इंपॉर्टेंट है C6H5। हर एक कंपाउंड में बस ऊपर वाला पार्ट जुड़ेगा, मतलब ऊपर डब्बा गायब करो और इधर नीचे सब कुछ क्या है, सेम है। अब यहाँ पे क्या CH3 अटैच कर दीजिए, कितना मजेदार है। लगा दो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना, 12 सिग्मा यहाँ तक था पूरा कंप्लीट। आपको C6H5 में 13, 14, 15, 15 सिग्मा और पाई बस यहाँ 3 ही हो जाएगा क्योंकि ऊपर में कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपके लिए एक होमवर्क है, फिनॉल। फिनॉल का क्या होता है, C6H5OH। जरा करके दिखाइए, C6H5OH कितना सिग्मा और पाई होगा, अभी ही कर लो। ऑब्वियस सी बात है कि नीचे जो है आपका C6H5 जुड़ेगा और ऊपर वाले पार्ट्स में ओनली OH जुड़ रहा है। तो यहाँ नीचे मैंने बताया C6H5 में कितना है, 12 सिग्मा है और 1 13 सिग्मा और क्या 3 पाई। बहुत अच्छी बात। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं। हमारा ये सारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गया। एक और लेते हैं एनिलीन। एनिलीन C6H5NH2। चलिए करके दिखाइए फटाफट। तो हम जानते हैं कि हमारा C6H5 में कितना होता है, 12 सिग्मा और 3 पाई। और इसमें एनिलीन की बात करें तो ये क्या होगा, ऊपर में NH2 अटैच होगा। तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हो गया 12 सिग्मा और यहाँ पे क्या 13 और 14। तो इसमें क्या हो गया 14 सिग्मा और पाई क्या होगा, सेम रह जाएगा। तो इस तरह से आप अब सिग्मा और पाई किसी का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म चलते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ है जरा बताइए चैट बॉक्स में। तो चलिए आगे हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है कार्बन का। लेकिन आज हम लोग यहीं तक लेक्चर को छोड़ देते हैं, सिग्मा पाई में ही छोड़ देते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडेशन देखेंगे कार्बन का और देन आफ्टर बॉन्ड लाइन नोटेशन देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे मॉडर्न नोटेशन में से एक है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टर्म को क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। आई होप कि अब कोई भी क्वेश्चन यदि सिग्मा और पाई से पूछा जाए तो आप नहीं छोड़ के आओगे, एग्जाम में पक्का करके आओगे। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडेशन देखेंगे और
आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन देखेंगे और कुछ रिप्रेजेंटेशन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद जो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट या क्लास ऑलमोस्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें नोमेनक्लेचर में इन करना है बाय यूजिंग क्लासिफिकेशन। पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, देन आफ्टर नोमेनक्लेचर में इन करेंगे। यानी कि समझिए कि आपका जीओसी का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस भी करने हैं। तो ऑलमोस्ट हो सकता है 2 लेक्चर होगा, उसके बाद जो है हमारा ये टर्म कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जुड़े रहिए, केमिस्ट्री का टेलिस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।